नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है नर्मदा क्यों बहती है उल्टी दिशा में। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नर्मदा नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है। यह न केवल एक नदी है बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भी है। इससे जुड़ी कई रोचक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार नर्मदा को रेवा नदी और सोनभद्र को सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। एक समय की घटना है, एक समय की कहानी है कि जब राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी, राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए यह तय किया कि जो राजकुमार गुल बकौली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लाएगा, वे अपनी पुत्री का विवाह उसी राजकुमार के साथ संपन्न करेंगे। जो राजकुमार गुल बकौली का फूल लेकर आए वही मेरी पुत्री का पति होगा। राजकुमार सोनभद्र गुल बकौली के फूल ले आए। इससे उनसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हुआ। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन न कर सकी थी। अभी यह स्थिति थी कि नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन भी न कर सकी थी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन वह भी उसे चाहने लगी। विवाह होने में कुछ दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा ना गया। उसने अपनी दासी जुहिला के हाथों प्रेम संदेश भेजने की सोची। जुहिला ने राजकुमारी से उसके वस्त्राभूषण मांगे और चल पड़ी। राजकुमार से मिलने जब वह वहां पहुंची तो सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठे। जुहिला की नियत में भी खोट आ गई। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वह ठुकरा न सकी। जुहिला की नियत भी उस राजकुमार को देखकर बिगड़ गई और उसके मन में भी खोट आ गया और वह उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा ना सकी। इधर जब नर्मदा के सब्र का बांध टूटने लगा, दासी जुहिला के आने में देरी हुई तो वह स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जुहिला को एक साथ देखकर वह अपमान की भीषण आग में जल उठी और तुरंत ही वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी न लौटने के लिए। फिर तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी भी वापस न लौटने के लिए। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह की प्रतीक बनी नर्मदा पलट कर नहीं आई। नर्मदा ने अपने प्रेमी सोनभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का संकल्प भी ले लिया। और यही एक कहानी है नर्मदा नदी के उल्टी दिशा में बहने का राज। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।